तो देखिए बच्चों, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए, एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल टू hi/h। ये दोनों ही फॉर्मूले पिछले लेक्चर्स में भी यूज़ हो चुके हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, फोकल लेंथ है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से, यानी लेंस का जो ये सेंटर होता है, सो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ से फोकस तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। ये इमेज डिस्टेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से, उसकी कितनी डिस्टेंस है। सो ऑप्टिकल सेंटर क्या आप जानते हैं, मिरर के केस में पोल बोला जाता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। फिर ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, v/u, जिसको आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, उसके पहले एक बार थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाता है, यानी ये पूरी साइड क्या होती है, नेगेटिव, और ये वाली क्या होती है, पॉजिटिव। तो इधर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और इधर जितनी भी चीज़ें क्या होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो इसलिए ये क्या लिया जाएगा, हमेशा नेगेटिव। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर कह रहा है तो आपको क्या लेना है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा। और इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में भाई इस साइड भी बनती है और इस साइड भी बनती है। तो अगर इस साइड बनेगी तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, इस साइड जब भी इमेज बनेगी तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड है तो इस टेबल की अगर आप हेल्प लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 केसेस हैं, इन 6 केसेस पे आपको न्यूमेरिकल्स इन्हीं 6 केसेस पे बेस्ड मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, यानी एक ही केस है जिसमें आपको v क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और बाकी सब केस में क्या, सॉरी, v क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और बाकी सारे केस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो बाकी सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड, यानी बाकी 5 केस जो होंगे उसमें इमेज इधर बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस साइन। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इमेज की पोजीशन पूछ रहा है कि v क्या होगा, यानी इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पहले टेबल से करना चाहें तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकस पे रखा गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रख देते हैं, ये देखिए, ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ जाती है, इन्फिनिटी पे जाती है, हाईली एनलार्ज्ड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। खैर, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एक जानकारी मांग रहा है कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, यानी v बताओ। तो टेबल याद है हम लोग को, तो पहले ही पता चल गया है कि v सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, क्योंकि पोजीशन इमेज की कहाँ है, इन्फिनिटी पे। यानी v जब हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग को इनफाइनाइट मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग को ये पता है पहले से थ्योरी, तो हम लोग आसानी से अपनी मैथ्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं। लेंस फार्मूला जानते हैं आप, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/10। अब 1/v क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/10, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा भाई, 0 बच जाएगा, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखिए, सॉल्व करने पर भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, क्योंकि हम लोग को पता भी है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देते हैं तो इमेज कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है। अगर आप ये वाला केस देखना चाहें तो एक फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। अगर आपको टेबल याद है तो वहाँ से आप फंसेंगे नहीं, फिर आप अपनी कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी ना आता, कोई और वैल्यू आती, तो हम लोग फिर से अपनी कैलकुलेशन को चेक करते, क्योंकि टेबल क्या बता रही है कि पोजीशन इमेज की क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, यानी v सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। खैर, और क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज formed when an object is placed at a distance of 30 cm from a convex lens of focal length 15 cm।
तो कह रहा है कि भाई इमेज का नेचर बताइए जब ऑब्जेक्ट आप 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो आपको इमेज का नेचर बताना है यानी वी बताना, तो वी की पोजीशन फाइंड कर लीजिए, मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, तो सारी चीज़ें आप बता ले जाएंगे। खैर अगर अब हम लोग को केसेस याद है, मान लीजिए वो हम लोग को टेबल याद है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रखा है। यानी अगर f15 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2f पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 2f डिस्टेंस पर रखा है, नहीं 30 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है 2f पे ही बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनती है। और नेचर क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर टेबल आती तो एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई, नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पूछेगा तो भाई मैग्निफिकेशन पता ही है ऑब्जेक्ट के ही साइज़ की बनेगी, यानी इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होगा, और जब दोनों का साइज़ सेम होता है तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और साइन रियल एंड इन्वर्टेड है तो साइन क्या लगेगा माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब आइए इसको सॉल्व करके यही चीज़ दिखा लेते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो देखिए सॉल्व करके भी यही आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो -30, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप सीख गए तो फिर मज़ा आएगा। फिर 1/15 माइनस 1/30, तो 1/15 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/30। तो देखिए इमेज डिस्टेंस भी कितनी आ गई 30। अब क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ आई, क्योंकि पॉजिटिव साइड बन रही है। अगर आप देखें तो इमेज कहाँ भाई, ऑब्जेक्ट तो आप इधर रखते हैं, तो नेगेटिव लेते हैं, वी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बनी है। तो इस वी ने पॉजिटिव आके ये बता दिया कि इमेज इस साइड बन रही है, और आप जानते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इस साइड बनती है, तो कैसी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो इमेज इस साइड पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इसी ने बता दिया। कितने डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो आपको पोजीशन में क्या लिखना होगा भाई 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो आपने क्या बता दिया पोजीशन। खैर पोजीशन आपसे नहीं पूछा है, आपसे नेचर पूछा है कि नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होगी कि वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो भाई क्लियरली पता चल रहा है कि भाई अगर इस साइड बनेगी तो इस साइड क्या बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो वहाँ से आप नेचर भी बता सकते हैं कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेचर में आपको क्या लिखना होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आपको टेबल याद है तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको पहले ही पता चल गया। अब बस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बात को प्रूफ कर देंगे कि भाई जो यहाँ पे हम लोग ने टेबल देखी है वो क्या है बिल्कुल सही है। अगर ये टेबल याद है तो आपको पहले ही पता था कि रियल एंड इन्वर्टेड है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ने इस बात को क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ उससे पहले अगर आप इसका री डायग्राम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये वाला केस है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ आएगी 2f पे आएगी। यानी क्वेश्चन में देखिए आपको ये डिस्टेंस दे रखी थी, ये वाली फोकल लेंथ दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी थी 15 सेंटीमीटर। तो आप ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर ले गए 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई 30 सेंटीमीटर पे। अगर रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो आप यही रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, फिर इमेज डिस्टेंस भी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो नेचर में आप रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के ही साइज की होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। देखिए कन्वर्जिंग लेंस का भी मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है। मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 1 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आप इस फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रख दें, कितनी दूरी पर रख दें कि आपको मैग्निफिकेशन क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, यानी m इज इक्वल टू क्या मिल जाए 1।
अब देखिए आप जानते हैं इस मैग्निफिकेशन का 1 होना क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, सेम है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज का है। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के ही साइज का कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, एट 2f। जब भी ऑब्जेक्ट को 2f की डिस्टेंस पर रखते हैं तब भी इमेज क्या बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनती है, और वो 2f पे ही बनेगी बिहाइंड द लेंस। और बिहाइंड द लेंस कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बिहाइंड द लेंस कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब रियल एंड इन्वर्टेड है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस साइन। तो m लिखने का तरीका भी सीख लीजिए, अभी इसके पहले क्वेश्चन करके आए देखिए, 2f पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का साइज देख लीजिए और इमेज का साइज देख लीजिए, दोनों बराबर है। और इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसीलिए क्या कर दिया, यहाँ माइनस साइन लगा दिया। तो याद रखिएगा जब भी इमेज बड़ी बनती है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर दैन 1 होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है तो इक्वल टू 1 होता है, और इमेज छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन लेस दैन 1 होता है। तो यहाँ सेम बन रही है, यानी m इज इक्वल टू 1 वाला केस है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इसीलिए माइनस साइन लगा दिया। अब आपको u फाइंड करना है, तो u आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पहले ही पता चल गया भाई u क्या होगा। कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 2f पे रख रहे हैं, इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f हो गया, और f की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 12, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है, 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, लेंस के फ्रंट पे रखा गया है 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, लेंस से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये तो एक तरीका था, शॉर्टकट तरीका था। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको आप लेंस फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो लेंस फॉर्मूले से भी वही आएगा। ये तो आप थ्योरेटिकली जान रहे थे तो आपने जल्दी से इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब लेंस फार्मूला आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, m इज इक्वल टू वी बाय यू, तो v बाय यू की वैल्यू कितनी दे दी है, -1, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। अब देखिए v पता चल गया, f पता है, लेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हर तरह से करके आपको दिखा दिया जा रहा है ताकि आपको जैसे सूटेबल पड़े आप कर लीजिए, 1/v - 1/u। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर आप सवालों के साथ खेलेंगे, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, चाहे थ्योरेटिकली करिए चाहे मैथमेटिकली करिए, फिर आपको मज़ा आएगा, फिर आप खेलेंगे इसमें। और नहीं समझ में आएगा तो फिर झेलते रहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/12, 1/v, v की जगह क्या लिख सकते हैं, -u, तो u हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1/12 - 1/u, 1/u तो 1/12 इज इक्वल टू u -1 और आपको नहीं सीखना दूसरा मेथड तो आप आगे भी जा सकते हैं, देखिए, लेकिन सीख लेंगे तो आपके काम ही आएगा। -2/u, u इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 × 12, u इज़ इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। कितना आ गया, माइनस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे भी अंडरस्टूड है कि क्या होगी, 24, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए यहाँ भी कितना मिल रहा था, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना मिल रहा है, 24 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन के ही साथ आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है भैया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, हमेशा इधर रखा जाता है। तो जब इधर रखा जा रहा है तो सॉल्व करने पर भी क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि इधर सारी चीज़ें नेगेटिव, इधर सारी चीज़ें पॉजिटिव। तो u मिल गया आपको, और यही चाहिए था, एट व्हाट डिस्टेंस। तो देखिए करने के आपके पास एक तो डायरेक्ट टेबल की हेल्प से आप कर सकते हैं, टेबल की हेल्प से करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई 2f पे रखा जाता है तो तब बनेगा। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, और मैथमेटिकली लेंस फार्मूले की हेल्प से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, माइनस साइन लगा दीजिए। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, 20 सेंटीमीटर। पोजीशन फाइंड करना है, यानी v फाइंड करना है। नेचर का मतलब कि भाई रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, और फिर उसके बाद साइज़ बताना है इमेज का, तो मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से साइज़ ही बता देंगे, तो कोई ऐसा इशू है नहीं है। अब देखिए थियरी याद है तो ये सवाल भी बड़े आसानी से हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और फोकस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज किधर बनती है, लेंस के फ्रंट में बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो नेचर पता चल गया कि भाई वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि हम लोग को टेबल बता दी। और
अब साइज़ फाइंड कर लेंगे, तो साइज़ तो पहले ही क्लियर हो गया कि इमेज का साइज़ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि भाई वर्चुअल और इरेक्ट वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रख देंगे तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज से बनती है, बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। बस इसी बात को मैथमेटिकली हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए लेंस फार्मूला लगाते हैं। वह u दे रखा है, f दे रखा है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v माइनस 1/, तो कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/10। तो 1/v कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। 20 और 10 का एलसीएम ले लिए तो 20 आएगा। 2 ये सब तो आपका ही काम है। खैर ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो जल्दीबाजी में थोड़ा गड़बड़ा भी जाता है। -1/20 तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। लेकिन आप जल्दबाजी मत करिएगा, आपको तो आराम से ही करना है। अब इतना भी आराम से ना हो जाए कि सिर्फ इसी को करते रह जाएं पूरे पेपर में। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया, यानी पोजीशन पता चल गई। नेचर देखिए, माइनस साइन क्या बता रहा है कि लेंस के फ्रंट में बन रहा है, लेंस के फ्रंट में बन रहा है, और लेंस के फ्रंट में जब भी बनता है तो एक ही केस है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो इमेज की पोजीशन ने भी क्लैरिफाई कर दिया है चीज़ों को। तो पोजीशन क्या होगी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखिए हर क्वेश्चन में लिख नहीं रहे हैं हम, क्योंकि अंडरस्टूड है, आप खुद लिख लेंगे। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने फ्रंट में ऑब्जेक्ट के साइड पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब साइज़ चाहिए, तो साइज़ के लिए आइए मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो m इज़ इक्वल टू क्या होता है भाई, v/u इज़ इक्वल टू hi/ho। इसका मतलब v/u इज़ इक्वल टू hi/ho। v कितना दे रखा है, देखिए दे क्या रखा हम लोग ने निकाला है -20। u कितना दे रखा था -10। हाइट ऑफ इमेज चाहिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो 10 2 तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी आनी चाहिए, और वो हम लोग को मिल गया। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट के हाइट से दुगनी बड़ी इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट 8 सेंटीमीटर, और यही आना भी चाहिए था। यहाँ से हम लोग को पता है भाई यही आना चाहिए था, और हम लोग रे डायग्राम भी देख चुके हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर, और ये पॉजिटिव आ रहा है हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या है भाई कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हर चीज़ बताई जा रही है, एक ही बात, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप जानते हैं कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या बनती है भाई, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो हर, अगर आप सही हैं तो हर एक चीज़ प्रूफ कर देगी आपके थ्योरी को। देखिए इसका आप केस भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, लेंस यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बनेगा। तो सारी, अगर रे डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो आप बना दीजिएगा। यहाँ u आपको 10 दे रखा है, f 20 दे रखा है, तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं u 10 है और f क्या है 20 है। तो सारी चीज़ें आप इस तरह से बना के, और v भी आपने फाइंड कर लिया, v को भी दिखा दीजिएगा। तो अगर रे डायग्राम आएगा तब बनाइएगा, बेवजह ज़रूरत नहीं बनाने की। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दैट ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रखा गया है लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, जिसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बनती है कितने डिस्टेंस पर बनती है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वर्चुअल बन रही है। तो इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अरे सॉरी माइनस का, क्योंकि वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल कहाँ बनती है, लेंस के फ्रंट में, यानी नेगेटिव साइड बनती है। देखिए अभी करके यहाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन के साथ। फाइंड द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन आपको बताना है। तो मैग्नीफिकेशन क्लियर है कि भाई 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। अब आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। f दे रखा है, v दे रखा है, u निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v। क्यों निकाल रहे हैं u, बेवजह नहीं निकाल रहे भाई, मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। तो v तो पता है, u निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। और कह भी रहा है भाई क्वेश्चन में कि आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड भी करना है। तो 1/f यानी 1/5, 1/v यानी -25 माइनस 1/u यानी 1/5 इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/u।
तो 1/u एक साइड कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए और -1/25 -1/5, तो ये हो जाएगा 25 -1 -5 यानी 1/u इज इक्वल टू -6/25। अब ये सारा काम जो है बड़ा आसान है, -25/6। तो u को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 1.0, 6 1 ज़ा 6, 4 6 6 ज़ा 36, 4.16 आ रहा है। तो एक काम करिए, डेसिमल में लिख के क्या कैलकुलेशन को मतलब कचड़ा हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं, इसको -25.6 सेंटीमीटर ही लिखे रहते हैं, ताकि क्योंकि मैग्नीफिकेशन में ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए v/u है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डेसिमल में लेके उसको क्या फिर कैलकुलेशन कचड़ा होगी पूरी, v/u। तो v कितना है देखिए -25 और u आ गया कितना -20। देखिए इसीलिए किया, बाद में समझ में आया यार रहने दो, डेसिमल में क्या निकालें, 25 कट जाएगा। तो देखिए सब करते हुए आप भी अपना दिमाग दौड़ाइएगा कि कैसे मतलब हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लें। अब आप डेसिमल में निकाल के रख देते यू तो क्या करते, कैसे कैंसिल करते। तो जब दिख रहा है यार कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको ऐसे ही रखिए। तो 25 × 6/25 तो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव, और आना भी चाहिए क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। और देखिए यहाँ u नेगेटिव आया है, तो सब कुछ सही चल रहा है। u सॉल्व करने पर माइनस साइन के साथ आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करिए। मेरा नहीं आ रहा होता तो हम फिर से कैलकुलेशन पे आते अपने, चेक करते कि कहाँ गलती की है। तो u माइनस में आ रहा है, m अगर मेरा प्लस में नहीं आ रहा होता तो फिर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाता, चेक करता यार क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस में आना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी पता चल गई कि बेवजह उसको डेसिमल में नहीं लिखना है, अगर फाइनली कुछ और निकालना है तो हम वैसे ही फ्रैक्शन में लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पोजीशन, देखिए पोजीशन लिख लीजिए, भी इतना कर ही लिए, अंदाज़ा हो गया। नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, हाइट of object 5 centimeter and 10 centimeter in front of a convex lens of focal length 6 centimeter। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ऐसे लेंस के सामने रखा है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो आपको v बताना है। तो देखिए u दिया, f दिया, लेंस फार्मूला लगाइए, सीधे पता चल जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो पहला पार्ट कर रहे हैं अभी, देखिए पोजीशन फाइंड करना है, और नेचर पता है हम लोग को, पहले से थ्योरी पता है, तो हम लोग नेचर भी जानते हैं, यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/6 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-10। तो 1/6 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30। तो 6 5 10 3 1/v इज इक्वल टू 2/30। इसका मतलब 1/15। तो v मिल गया भाई कितना, प्लस में आ गया, देखिए 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब लेंस के पीछे बन रहा है और बिहाइंड द लेंस बन रहा है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए नेचर भी पता चल गया भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन निकाल के कंप्लीट हम लोग नेचर बता सकते हैं। तो m इज़ इक्वल टू क्या होता है भाई, v/u। v कितना है 15, u कितना दे रखा है -10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा -1.5। अब यानी 1.5 गुना बड़ी इमेज बनेगी, कह सकते हैं आप कि 1.5 गुना 1.5 1 होता है तो मतलब बराबर है 1.5, इसका मतलब 1.5 टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है इमेज। तो आप ये भी बता सकते हैं कंप्लीट नेचर और रियल एंड इन्वर्टेड, ये एक तरह से। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए भाई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना, विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। वर्चुअल बना रहा है, सॉरी वर्चुअल बना रहा है कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर। वर्चुअल किधर बनता है, लेंस के सामने बनता है, लेंस के सामने मतलब माइनस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इमेज बनती है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आपको फोकल लेंथ बताना है, तो क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब तक तो आप खुद एक्सपर्ट हो गए होंगे, खुद ही कर लेंगे। 1/v
-1/50 फिर -20, तो -1/50 प्लस 1 देखिए बार बार एक काम कर रहे हैं, ज़रा भी आप दिमाग अप्लाई करेंगे तो आपको ये अब बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब 20/50 का एलसीएम भाई ले लिया जाए, आइए 10 2 10 5 5 2 ज़ा 10 100, तो -2 प्लस 5, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3/100, यानी f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 100/3। अब 100/3 पता है आपको कितना आता है भाई 33.3 सेंटीमीटर आएगा। तो फोकल लेंथ क्या हो गई बोल के, देखिए बार बार वही एक काम कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स है बस और कुछ नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया भैया 100 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दे दिया 40 सेंटीमीटर। नेचर आपको बताना है भाई, और पोजीशन ऑफ इमेज, तो नेचर पहले ही पता चल जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब फोकल लेंथ 40 है तो 2f कितना हो गया 80 हो जाएगा, और 200 है तो इसका मतलब बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। और फिर पोजीशन आपको इमेज की बताना है, तो v आइए कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, तो 1/40 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, देखिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था, ये गलती आप मत करिएगा, फिर से हो गई एक गलती। 1/40 इज इक्वल टू 1/v प्लस, तो साइन बड़े मतलब आराम से काम करना है, साइन देख के लगाइएगा, मिस हो जाएगा तो पता चला वही 100 उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी नहीं। अब हमारी प्रैक्टिस थी तो हमको पता चल गया भाई कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो माइनस में ही रखना है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/100। अब आइए 40 100 का क्या किया जाए एलसीएम ले लिया जाए, तो 10 4 10 10, तो ये आएगा कितना 400, तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1/v कितना हो जाएगा 6/400 हो जाएगा। फिर आइए v को सॉल्व कर लिया जाए भाई, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/6, तो 200 ज़ा 2 3 ज़ा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/3, इसका मतलब 30.3 सेंटीमीटर। देखिए पिछला वाला सॉरी 200 होगा फिर गड़बड़ा गया, तो 200/3 है, तो इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 66.6 सेंटीमीटर, बड़ी गड़बड़ हो जा रही है यार। तो v इज इक्वल टू क्या है +66, प्लस में आ रहा है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस में आ रहा है, बस ये बता रहा है कि लेंस के पीछे बन रही है इमेज, यानी बिहाइंड द लेंस बन रही। बिहाइंड द लेंस कैसी बनेगी भाई रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर में आपने क्या लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बियॉन्ड 2f वाला केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं 2f के भी पीछे, तो देखिए इसको इस टेबल के थ्रू समझ लीजिए। ये देखिए बियॉन्ड 2f है, जब बियॉन्ड 2f रखेंगे तो f और 2f के बीच में बनेगी, और इमेज क्या बनती है छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से आप वो टेबल याद किए तो काम हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। देखिए इन्वर्टेड प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस लगा दीजिए, और मैग्नीफाइड कितना है 3 टाइम्स, तो ऐसे 3 लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, आपको एफ कैलकुलेट करना है। बहुत आसान, मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई v/u, यानी -3 v/u, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3u। तो अब u तो दे रखा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 45 सेंटीमीटर। तो v क्या आया प्लस में, u दे रखा है, लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u, 1/45 प्लस 1/15, तो 1/f क्या हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा, एलसीएम आपका 3, यानी 4/45, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/4, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो फोकल लेंथ मिल गई। अब भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन, ये कन्वर्जिंग लेंस स्क्रीन से कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। देखिए इसको समझिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए,
कह रहा है स्क्रीन से, लेंस से इसकी डिस्टेंस नहीं दी है, अब आप तुरंत करेंगे क्या, आप कहेंगे ये भाई u दिया हुआ, u इज इक्वल टू चलो -20 सेंटीमीटर है, मिल गया u। नहीं, ये u नहीं दिया, ये किसकी डिस्टेंस दे रहा है, ये लेंस की स्क्रीन से दे रहा है। अब स्क्रीन मतलब आप समझ रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या करते हैं हम लोग, इमेज लेते हैं। स्क्रीन पे कौन सी इमेज आ सकती है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पे जो इमेज आप लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज का डेफिनेशन क्या है, इमेज विच कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। तो अब स्क्रीन पे ले रहे हैं तो रियल इमेज ले रहे हैं। रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में बनती किधर है, इस तरफ बनती है। तो इसका मतलब स्क्रीन किधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है। और स्क्रीन से लेंस की डिस्टेंस कितनी दे रखा है, देखिए 20 सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्रीन से लेंस की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली किसकी डिस्टेंस दे रखा है, इमेज की डिस्टेंस दे रखा है। क्योंकि स्क्रीन पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और रियल इमेज ही स्क्रीन पर बनती है, क्योंकि वर्चुअल को तो आप स्क्रीन पे नहीं ले पाते। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है भैया, 20 सेंटीमीटर है। हाउ फार द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन में फिर बाद में बोल दिया कि रियल इमेज बन रही, तो रियल इमेज का मतलब स्क्रीन आप किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो हाउ फार फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कि इसकी रियल इमेज स्क्रीन पर बन जाए 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसकी रियल इमेज बने, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी आपको ये बताना है, यानी u फाइंड करना है। और v कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना भी है कि यार स्क्रीन की डिस्टेंस, स्क्रीन की डिस्टेंस का मतलब बस जब भी आएगा स्क्रीन की डिस्टेंस तो समझ लीजिए। अगर कह रहा है कि भाई लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस इतनी है तो इसका मतलब वो v की ही बात कर रहा है, क्योंकि आप v इमेज को कहाँ लेंगे, स्क्रीन पर लेंगे, यहीं पर तो आएगी इमेज, और रियल इमेज ही आती है स्क्रीन पर। खैर क्वेश्चन में बाद में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। अब आइए 1/f इज इक्वल टू लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसका मतलब 1/u को इधर ही रखिए, 1/20 माइनस 1/5। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 5 और 20 का एलसीएम। तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा यानी 20। तो 1 माइनस 4 तो -3/20। तो u कितना हो जाएगा, देखिए -20/3 हो जाएगा। अब इसको चाहिए तो आप ऐसे ही रखिए, या चाहिए डेसिमल में लिख दीजिए 6.6 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए लेंस से, 6.6 सेंटीमीटर की। यानी लेंस ऑब्जेक्ट को लेंस के फ्रंट में 6.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे, तब उसकी रियल इमेज बनेगी कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर पर। कब, जब फोकल लेंथ इतना होगा। आज के लेक्चर में भी हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वही दो फॉर्मूले हैं जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u और m इज इक्वल्स टू e/u इज इक्वल्स टू hi/ho। ये v/u/f में रिलेशन दे रहा है आपको, यानी v/u दिया होगा, f पूछ सकता है, या f/v दिया हो u पूछ लेगा, जैसे पिछले लेक्चर में थे क्वेश्चंस, बस वैसे ही। और ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। और देखिए ये एक टेबल है जो पिछले लेक्चर्स में भी यूज़ हुई है, यहाँ भी यूज़ होगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी दे दिया, 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या लेके चलते हैं, माइनस, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ये भी हम लोग जानते हैं। और फोकल लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे आप। तो फाइंड दी पोजीशन, पोजीशन आपको फाइंड करना है यानी v, साइज फाइंड करना है यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, और नेचर, नेचर का मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो अगर देखिए थियोरेटिकली हम लोग जानते हैं, हम लोग को सारे लेंस के केसेस पता है, तो हम लोग बता सकते हैं, मतलब बिना कैलकुलेट किए ही हम लोग आंसर कर सकते हैं कि क्या सीन बन रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f से ज़्यादा की डिस्टेंस पर है। देखिए f 10 सेंटीमीटर हो गया तो 2f कितना होगा, 20, यानी ये बियॉन्ड 2f वाला केस है। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन f एंड 2f, डिमिनिश्ड होती है और रियल इन्वर्टेड होती है। तो अब आपसे साइज पूछ रहा है, यानी डिमिनिश्ड है तो एग्जैक्टली साइज पूछ रहा है कि भाई हाइट ऑफ इमेज बताओ कितनी डिमिनिश्ड है, क्या साइज है।
और रियल इन्वर्टेड नेचर पहले ही पता चल गया हम लोग को। तो बस इस चीज़ को हम लोग को मैथमेटिकली क्या करना है, प्रूफ करना है, जैसे हम लोग पिछले के लेक्चर्स में करके आए हैं। अब देखिए u पता है आपको, f पता है, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 1/v माइनस 1 माइनस 25। तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो सॉरी एलसीएम गड़बड़ा गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 50। एलसीएम कितना आ जाएगा 50। तो 5 2 3 अपॉन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर, या चाहिए आप इसको डेसिमल में लिख लीजिए, 16.6 सेंटीमीटर आएगा। तो पोजीशन इमेज की क्या हो गई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.6 मीटर बिहाइंड द लेंस, यानी लेंस के पीछे, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 16.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। अब आपको साइज़ चाहिए, तो साइज़ के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। आइए वैल्यूज़ रख देते हैं। तो v बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ। v की वैल्यू कितनी निकाल लिया, 16.6, u कितना दे रखा है -25, एच आई फाइंड करना है, एच ओ भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 5 जा उड़ा दीजिए, कितना बच गया, एच आई कितना हो गया, -16.6/5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा लीजिए, तो ये 166/5 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच आई कितना आएगा, देखिए 3.3 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है भाई, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जानते हैं हम लोग पहले ही पढ़ के आए, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज कैसी बनती है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस माइनस साइन ने बता दिया, और यहाँ से इस प्लस साइन ने भी बता दिया था, क्योंकि बिहाइंड द लेंस कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मान लीजिए आपका ऐसा है, तो इधर जितनी भी इमेज बनेगी, इधर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और इधर सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो क्या बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ से भी क्लियर था रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ से भी क्लियर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 3.3 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको हाइट सिर्फ लिखना है, ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ड्रॉ द रे डायग्राम में क्या बनाएंगे, बियॉन्ड 2f वाला केस ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से ये वाला केस है बियॉन्ड 2f वाला, तो आप फोकल लेंथ इस तरह से क्या करेंगे, लेबल कर देंगे, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी लेबलिंग कर देंगे, फिर इमेज डिस्टेंस की भी लेबलिंग कर देंगे। बस यही सेम रे डायग्राम बनेगा, और लेबलिंग कर दीजिएगा कितने डिस्टेंस पर क्या चीज़ें हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दें। कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस है, उसको ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर रख दें कि उसकी इमेज कितनी बन जाए, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑन दी अदर साइड। तो अब अदर साइड का मतलब क्या है, हम लोग पहले ही जानते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है। अब अदर साइड की बात कर रहा है, यानी इमेज इधर बन रही है। तो अब इमेज इधर बन रही है तो प्लस में बनती है कि माइनस में बनती है, तो जाहिर सी बात है भाई प्लस में बनती है, इसीलिए देखिए क्या लगाया है प्लस। अगर इसी साइड बोल देता तब क्या लगाना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता। अब आपसे व्हाट विल बी दी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, आपसे एम भी पूछ रहा है। तो आइए 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। एफ वी दिया है, यू आपको फाइंड करना है, तो लेस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी 1/18 इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/u। 1/u को इधर ही रखिए, 1/24 माइनस 1/18। अब 18 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 24 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी -1/72। तो u कितना हो जाएगा भाई, -72 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आ गई, एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस है 72 के सेंटीमीटर पर लेंस के फ्रंट में बनेगा, क्योंकि ये माइनस साइन, और माइनस साइन आना भी ज़रूरी है। पहले भी हम लोग देख लिए थे कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं तो वो माइनस में ही आना चाहिए। अब मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। आपके पास v भी है और u भी है,
तो -1/3। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, -1/3। अब देखिए माइनस साइन, हालांकि आपसे सिर्फ मैग्नीफिकेशन पूछा है लेकिन और कुछ जानकारी मांग लेता तो आप बता सकते हैं इस मैग्नीट्यूड को। देखिए 1/3 क्या है, <1, और <1 का मतलब इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और ये माइनस साइन बता रहा है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्नीफिकेशन पढ़ के आप ये सब भी बता सकते हैं। वैसे यहाँ से इमेज डिस्टेंस से भी बता सकते थे आप, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है इसका मतलब कि बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अब छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है ये आपको बताना पड़ेगा। ये नंबर आपको बताएगा, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताएगी कि छोटी है बड़ी। तो 1/3 इज <1, इसका मतलब इमेज क्या है, छोटी है। मैग्नीफिकेशन जब भी 1 से कम आएगा इसका मतलब इमेज छोटी, >1 का मतलब इमेज बड़ी, =1 का मतलब बराबर, और <1 का मतलब छोटी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस साइन लगाना है क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। तो नेचर बताइए, पोजीशन बताइए, साइज़ बताइए। तो आइए पहले पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, फिर साइज़ भी फाइंड कर लेते हैं। तो f दिया है, u दिया है, v फाइंड कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/-10। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 यानी 1/10। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि भाई बिहाइंड द लेंस कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो नेचर तो क्लियर हो गया इस v से ही, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज फाइंड करना है, एच आई फाइंड करना है, तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसका मतलब v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब v की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, और u की वैल्यू कितनी है, -10 है। एच आई फाइंड करना है और एच ओ दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो -1 यानी एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, हालांकि कैलकुलेट तो करना तब भी पड़ता लेकिन आपको पहले ही पता चल जाता। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, एफ मतलब 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f पे। और जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो आप देखिए इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है। देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रख रहे हैं तो इमेज भी कहाँ बन रही है, 2f पे बनती है। और इमेज का साइज़ भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ था तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे कि ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज़ भी 2 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अब क्योंकि कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली दिखाएंगे। तो अगर केसेस पता है और उस केस वो हमको अगर केस अब सटीक पता है तो हमारी मैथ्स कहीं गलत होगी तो हम समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए एच आई अगर हमारा 3 या 4 आता तो हमको लग जाता कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ही हाइट का इमेज का साइज आना चाहिए। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, बस ये माइनस साइन के साथ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो रियल इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो खाली ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन क्या करेगा, डिफर करेगा। तो अगर थियरी पता है तो आप मैथ्स में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो आप उसको कैच कर ले जाएंगे। अदरवाइज थियरी नहीं पता है तो फिर मैथ्स में कहीं गड़बड़ हुई तो वो भी ऐसे ही चला जाएगा। अब आपको पूछ रहा है विच केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। कौन सा केस, तो पता चल गया 2f वाला केस है। और आपको देखना है तो इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी 2f पे रखी हुई है। तो ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, सेम, यानी सेम साइज़ के दोनों। और जब सेम साइज़ के होंगे तो मैग्नीफिकेशन उस केस में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि मैग्नीफिकेशन क्या आएगा भाई, 1 आएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप करेंगे तो इमेज का हाइट कितना है, -2, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2 इज इक्वल टू -1। माइनस क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब एक चीज़ सही है अगर आपकी, तो फिर चीज़ें गड़बड़ाएंगे नहीं, उसी वे में क्वेश्चंस को बस आपको सॉल्व करना है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। देखिए स्क्रीन से जो लैम्प का फिलामेंट है वो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ना। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन ए स्क्रीन। और जो कन्वर्जिंग लेंस है वो इमेज स्क्रीन पे बना रहा है। तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड किस साइड बनती है भाई? इस साइड बनती है। तो जाहिर सी बात है स्क्रीन भी किधर लगी होगी? इस साइड लगी होगी। तो इनडायरेक्टली आपको स्क्रीन की लोकेशन बता दिया कि भाई स्क्रीन इधर है और मान लीजिए बल्ब इधर लगा हुआ है, फिलामेंट जो भी कह रहा है। तो ये स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? 80 सेंटीमीटर है। अब अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इसको यू बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वी होती है, इसको वी बोला जाता है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में यू प्लस वी दे दिया, कितना? 80 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रही है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 3। और माइनस साइन इसलिए लगा देंगे क्योंकि इधर कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी आपको u फाइंड करना है और f फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। m की वैल्यू क्या होती है? m इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, यानी वी बाई यू इज इक्वल टू -3, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3u। अब देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि u प्लस वी क्या होता है? 80 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3u। देखिए जब भी ऐसा करेंगे तो ये साइन को लीव करेंगे, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। और u कितना हो जाएगा फिर? u इज इक्वल टू 80/4। तो 4 टू ज़ा, यानी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया कि भाई 20 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो माइनस साइन जब सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तब हम लोग माइनस साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी तो हम लोग ने क्या लिया है? सिर्फ मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए v को साइन के साथ नहीं लिए थे ना। तो अब देखिए हमको u कितना मिल गया? u इज इक्वल टू क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। अब आपको f फाइंड करना है। तो v दे रखा है, u भी पता है, f फाइंड कर लेंगे। तो आइए पहले v निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3u, यानी -3 इंटू -20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो v भी मिल गया कितना? 60 सेंटीमीटर। तो देखिए v मिल गया, u मिल गया, ये f फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू कितना है? -20 सेंटीमीटर। और v इज इक्वल टू क्या है? 60 सेंटीमीटर। f फाइंड करना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v यानी 60 -1/-20, 1/60 प्लस 1/20। तो भाई ये 60 और 20 का क्या करें भाई? एलसीएम ले लेते हैं। तो 60 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 1 + 3 यानी 4/60, यानी 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस, यानी u फाइंड करना था। तो u कितना है? 20 सेंटीमीटर। और f कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखना, साइन देखिएगा जब भी इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो साइन के साथ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे v इज इक्वल टू -3u था, तो आपको सिर्फ 3u लिखना है, माइनस साइन के साथ नहीं रखेंगे। और जब u आएगा तो u आपका कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप पिछला लेक्चर कैच कर चुके हैं तो ये बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी दे दिया? 2 सेंटीमीटर दे दिया। इरेक्ट है, इसका मतलब वर्चुअल है भाई। इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, अरे इमेज डिस्टेंस सॉरी, कितनी दे दिया? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन कैसे लगाएंगे। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में कब बनती है? इधर बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाता है। यानी ऑप्टिकल सेंटर और लेंस फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट आएगी और बड़ी आती है। तो इस केस में v क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया? 0.5 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ बताना है। तो फोकल लेंथ बताना है, इसका मतलब v पता हो, u पता हो। तो u निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे? मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से। v/u इज इक्वल टू क्या होता है? HI/HO। देखिए आप बहुत सारे सवाल लगाएंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी।
सोचने में आपको कम टाइम लगेगा कि भाई देखो यहाँ पे एफ पूछ लिया है, खाली देर तो रखा है वी, तो यू तो आपको फाइंड करना है। यू कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों की हेल्प से। तो वी बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आई अपॉन एच ओ। तो वी कितना है? -12 है। आपको यू चाहिए, एच आई कितना है? 2 है, और एच ओ कितना है? 0.1। देखिए एच आई प्लस में ही रहेगा क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो इसलिए। और एच ओ तो हमेशा प्लस में रहेगा क्योंकि भाई ये तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ही होता है। तो 2 6 तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 इंटू 0.5। तो u इज इक्वल टू 6 5 30। तो कितना हो जाएगा? -3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो आई लेंस फार्मूला यूज़ करके हम लोग क्या निकालते हैं? फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v -12 1/12 प्लस 1/3। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 12 आएगा। -1 प्लस 4 तो 3/12। तो कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ सॉल्व करने पर भी प्लस में आनी चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो देखिए फोकल लेंथ फाइंड करना तो हम लोग ने कर लिया, और तो कुछ नहीं पूछा ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर। फोकल लेंथ कितना है? 0.1 मीटर। एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जब भी जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 mm। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 mm है। तो आइए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 mm है ना। तो 5 अपॉन इसको क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए। तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.08 मीटर फ्रॉम द लेंस। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया? 0.08 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और माइनस के साइन लगा दीजिए क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। कैलकुलेट द पोजीशन यानी v बताना है, और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर बताइए, फिर एच आई फाइंड कीजिए यानी v एच आई। तो अब आइए वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं इसको। v के लिए क्या चाहिए? u चाहिए और f चाहिए। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/8, यानी 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/8। अब 10 और 8 का भाई क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा देखिए? 40। तो 10 4 8 5, यानी 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/40। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? 40 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब इन फ्रंट ऑफ द लेंस आप जानते हैं क्या बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो v भी बता देता है कि भाई क्या होगा नेचर, किस साइड बन रही है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस में जब भी इस साइड बनती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है। तो पोजीशन पता चल गई, नेचर भी पता चल गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज फाइंड कर लेते हैं। आइए साइज के लिए फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। v/u इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी v/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच आई अपॉन एच ओ। वी रख दीजिए कितना? -40। u कितना है? -8। एच आई फाइंड करना है। एच ओ कितना दिया? 0.5। तो उड़ा दीजिए 8 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, यानी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? एच आई। अब आप चाहिए तो इसको mm में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 mm। तो वो डिपेंड करता है आपकी एक यूनिट में
पहले रखिए, चीज़ों को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे मीटर में था, ये मीटर में, ये एमएम में। पहले तो सबको एक यूनिट बनाइए। तो यहाँ पे देखा गया कि भाई मीटर में सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पॉइंट में रखते तो एलसीएम वगैरह कैसे लेते, तो इसीलिए क्या किया, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो गई, आसान हो गया। आप वैसे कर सकते हैं तो वैसे भी कर लीजिए, अपना अपना स्टाइल है कैलकुलेशन करने का। जहाँ आप कंफर्टेबल हो या जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हमको एमएम में चाहिए आंसर, तो हम अपना कन्वर्ट कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ नहीं पूछा है, नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। इसको न्यूज़पेपर से यानी ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखा गया है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। विच हैज़ प्रिंट 0.5 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उस प्रिंट को रीड करना है। तो प्रिंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंथ से कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। बाय कैलकुलेशन कह दिया भाई, मैथ्स अप्लाई करनी है। डिटरमाइन द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। आपको साइज बताना है और नेचर बताना है इमेज का। तो साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज आपको बतानी है और नेचर भी बताना है। तो अब देखिए, एच आई बताना है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग को वी की भी ज़रूरत है। देखिए एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को एच आई चाहिए, एच आई चाहिए तो एच ओ पता हो जाए, वी पता हो जाए, यू पता हो जाए। अब यू तो पता है भाई, वी नहीं पता, तो एफ और यू की हेल्प से हम लोग वी निकाल लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसका मतलब 1/6। देखिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी, उतना दिमाग दौड़ेगा। तो ये 1-2 सवाल लगा के आप सीख नहीं जाएंगे पहली बात। तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/4। 6 और 4 का क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। आइए तो ले लिया जाए, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। अब आपको डायरेक्ट, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए भाई 12। 6 2 ज़ा 4 3 ज़ा तो -1/12। तो v कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। यानी माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी। खैर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ साइज पूछा है, साइज और नेचर। तो नेचर तो यहीं से पता चल गया, इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस वी के साइन नहीं बता दिया कि इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस वर्चुअल इरेक्ट बनती है। अब आपको साइज चाहिए तो साइज के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो v कितना है, -12, u कितना है, -4, और एच आई फाइंड करना है। एच ओ आपको दे रखा है, कितना है, 0.5। तो 4 3 ज़ा, तो एच आई इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5, यानी 3 5 ज़ा 15, यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। चाहिए तो इसको एम में भी लिख सकते हैं, 15 mm हो गई। जैसे आंसर आ रहा होगा उस हिसाब से आप अपना देख के लिख लीजिएगा। और कुछ तो नहीं पूछा, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल लेंथ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट अपराइट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 4, m इज इक्वल टू 4। साइन प्लस का लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन प्लस में होता है। u चाहिए, f दे रखा है, तो एक काम करते हैं, इसकी हेल्प से v निकाल लेते हैं। v मिल जाएगा तो f और v मिल गया, लेंस फार्मूला लगा के u निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब v बाई यू आपको 4 दे रखा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 4u। देखिए v भी मिल गया, f भी मिल गया, u आसानी से निकाल लेंगे। f दे रखा था, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/4u माइनस 1/u। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 4u, यानी 1 माइनस 4, यानी -3/4u। तो 1/10 इज इक्वल टू क्या है, -3/4u। इसका मतलब 4u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10। इसका मतलब u इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 10/4। तो 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा
यानी -15/2 यानी -7.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई? -7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है लेंस से। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई कि भाई फोकल लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 7.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा है। और आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा होता है यानी लेंस और फोकस के बीच में, तो उस केस में इमेज कैसी बनती है? हमेशा अपराइट बनती है। तो ये आना चाहिए आपकी थियरी और मैथ्स बिल्कुल मिल जाना चाहिए। और थियरी और मैथ्स में कंट्राडिक्शन आ रहा है, नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपनी कैलकुलेशन को फिर से चेक करेंगे। तो यही फ़ायदा है, अगर आप वो टेबल जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी वो याद कर लेंगे तो उससे आप अपनी कैलकुलेशन को हर एक स्टेप पे क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई? 20 सेंटीमीटर। इज यूज्ड टू प्रोड्यूस a 10 times magnified image of a film slide on a screen। 10 times magnified image चाहिए इसकी भाई। और आप स्क्रीन पे ले रहे हैं तो स्क्रीन पे कौन सी ली जाती है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात भी आपको जाननी। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए माइनस साइन। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी स्लाइड को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखना है, यानी आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया। तो फिर यही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से हम लोग v निकाल लेंगे, v और f मिल जाएगा तो u आसानी से मिल जाएगा, यानी v/u इज इक्वल टू क्या है? -10। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10u। तो vf, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/20 इज इक्वल टू 1/-10u माइनस u, इसका मतलब -1/10u माइनस 1/u। अब ये सब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो ही गई होगी करते करते कि अब आप ये सब में फंसेंगे नहीं। तो आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलना है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू -11/10, 10 टू ज़ा तो कितना हो जाएगा? -22 सेंटीमीटर। यानी कि हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो स्लाइड क्या एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखना है? 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तब जाके उसकी इमेज आपको 10 टाइम्स मैग्नीफाइड मिलेगी अगर उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हुआ तो। अब देखिए बच्चों इस लेक्चर में भी हम लोग आगे के न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए वही दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी लेंस फार्मूला, और दूसरा मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता है? 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, माइनस साइन किस लिए लगाते हैं? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है? 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। अब रियल इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द लेंस बनती है। तो ये कैसे लेंगे? प्लस साइन के साथ लेंगे। व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज? इमेज का मैग्नीफिकेशन बताना है तो m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u। v है आपका 12, u है -4, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? -3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो मैग्नीफिकेशन कितना हुआ? -3। इसका मतलब इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है और ये माइनस साइन क्या बता रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है? देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी बी पार्ट में आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब v कितना है? 12 और u है -4, तो कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/4। अब 12 एलसीएम ले लीजिए तो 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 4/12, तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? देखिए 3 सेंटीमीटर। प्लस में आना भी था क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो ए पार्ट भी क्लियर, बी पार्ट भी क्लियर। सी पार्ट में क्या कह रहा है? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और रे डायग्राम बनाइए, इमेज का फॉर्मेशन दिखाइए, मार्क क्लियरली F और 2F दिखाइए। तो आइए रे डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ये है रे डायग्राम।
जिसमें एफ और 2f क्लियरली मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, और इमेज डिस्टेंस आपने निकाला है तो इसको भी लेबल कर दीजिएगा v इज़ इक्वल टू और u इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ भी दिखा दीजिएगा। मतलब क्लियरली सेम यही डायग्राम बनेगा, बस जो भी लेबलिंग होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, देखिए एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया 2 सेंटीमीटर। स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन v बताना है, नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज यानी हाइट ऑफ द इमेज बताना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द, यानी पहला केस आपको ये दे रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, यानी u इज इक्वल टू कितना दे दिया -12 सेंटीमीटर। इस केस में v बताइए, फिर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होता है तब उस केस में v बताइए। तो आइए बहुत मुश्किल नहीं, आसानी से हो जाएगा। लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/v -1/-12, इसका मतलब 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। अब तक तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब 8 और 12 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। तो 8 3 2 यानी 1/24। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए v का प्लस में आना यही बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द लेंस बन रहा है। और बिहाइंड द लेंस कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इस नेचर का पता हमको इस v के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से पता चल जाता है। तो प्लस है तो इसका मतलब बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज फाइंड करना है, तो आइए साइज के लिए फिर तो m इज़ इक्वल टू क्या होता है भाई v/u इज़ इक्वल टू hi/ho, यानी v/u इज़ इक्वल टू hi/ho। तो v कितना है देखिए 24 और u कितना है -12। हाइट ऑफ इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो 2 12 2 ज़ा, तो hi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी मिल गई -4 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सीधे हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो माइनस साइन तो ये बताता है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं, वो तो आप खुद जानते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, यानी इस केस में u कितना है 6 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है भैया इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब आपको v फाइंड करना है, f आपको दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए फिर से लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/v, डायरेक्ट प्लस ही कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/6। तो 1/v इज इक्वल टू 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, और 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/24। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो नेचर भी पता चल गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आपको साइज बताना, तो ये भी क्लियर हो गया कि साइज क्या होगा बड़ा होगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। हम लोग केसेस पढ़ चुके हैं तो हम लोगों को पता है। तो आइए v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hi/ho। अब v कितना आ रहा है -24 और u कितना है -6। hi/ho कितना था 2 सेंटीमीटर, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया 6 4 ज़ा,
तो एच आई देखिए दिख गया कितना आ रहा है, 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज़ कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इसमें प्लस आने का क्या मतलब है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होती जाती हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे तो आप थ्योरी जो जानते हैं वहाँ से आप देख लेंगे कि आपका मैथ्स गलत हो रहा है या सही है। तो यही दो चीज़ें पूछी गई थी, ये क्लियर कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। देखिए एक ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 3 सेंटीमीटर। इस प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, लेंस से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड बाय कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा कि इमेज डिस्टेंस क्या है, फिर हाइट फाइंड करना है, फिर नेचर फाइंड करना है। तो आइए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/8 1/v प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या फ़ायदा, एक स्टेप बढ़ेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24। आगे बढ़ते हैं तो 1/v इज इक्वल टू, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एलसीएम कितना आएगा देखिए 24 आएगा। तो 8 3 ज़ा यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/24। इसका मतलब 1/12। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए v का पॉजिटिव आना क्या बता रहा है, बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर तो v ही बता देता है। अब हाइट चाहिए तो हाइट के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HI/HO। वही जो करते हैं हम लोग बार बार वही चीज़। तो अब तक तो कायदे से रट जाना चाहिए आपको। u कितना है -24, HI/HO का मतलब 3, 12 2 ज़ा यानी -3/2 डायरेक्टली लिख लेते हैं तो HI हो गया। और HI इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वहाँ भी वही चीज़ थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ भी वही चीज़ है, यानी हाइट कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इमेज का हाइट कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ए पार्ट क्लियर। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को लेंथ से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। तो अब आप खुद देख लिए बी पार्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा है। जब फोकस के पहले रखा होता है इसका मतलब लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में क्या होता है, नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो अब आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया भाई 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब -3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है कितनी, ये तो वही रहेगी भाई 8 सेंटीमीटर है। अब आपको v फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/8 1/v प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 1/3। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/3। तो बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं, बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो 1/8 यानी 24 फिर से हो जाएगा। तो 8 3 ज़ा और 3 8 ज़ा, तो कितना हो जाएगा -5/24। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -24/5, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 0.058 ज़ा 40, तो -4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए v का नेगेटिव आना क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। वही चीज़ जो थियरी बता रही थी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बार बार वही एक बात चल रही है। अब हाइट आपको बताना है तो यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला, v/u इज इक्वल टू HI/HO। v की वैल्यू है -4.8 और u कितना है आपका -3। HI चाहिए, HO कितना दे रखा है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर।
तो कैंसिल कर लिए, 3 माइनस से माइनस, 3 से 3 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई भाई 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका प्लस आना क्या बता रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। खैर हाइट का प्लस में होने का मतलब सीधा सा यही है कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 0.20 मीटर। तो एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए किया। आप इसी तरह से पॉइंट में ही रख के सॉल्व कर सकते हो भाई, आपकी मैथ्स उतनी अच्छी हो तो आप वैसे कर लीजिए। सेंटीमीटर में मुझे ज़्यादा सूटेबल है इसलिए मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो अब फोकल लेंथ, अब पहले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रहा है, यानी यू कितना दे दिया 0.5 मीटर, माइनस में लेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसको भी चेंज कर लीजिए, किसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आइए लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर लीजिए तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50। अब देखिए 20 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 10 2 ज़ा 10 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100, तो 100 आएगा एलसीएम, यानी 25 ज़ा 2 ज़ा 3/100। इसका मतलब भी कितना हो जाएगा भाई 100/3, और ये कितना आता है पता है, पहले भी कर चुके 33.3 सेंटीमीटर। इसका प्लस आना मतलब बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। खैर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है भाई, नहीं नेचर भी पूछा है, तो नेचर क्या है भाई, इस केस में क्या आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन आपने बता दिया, बिहाइंड द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन बताना है तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या कर लीजिए v/u। तो v कितना है, काम करते हैं इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ताकि कुछ कैंसिल आउट हो तो निपटा दें, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। डेसिमल में तब रखेंगे जब डेसिमल में कैलकुलेशन आसान हो, फ्रैक्शन में तब रखेंगे जब फ्रैक्शन में आसान हो। तो भाई यहाँ फ्रैक्शन में रखने से आसान हो रही है क्योंकि देखिए नीचे 50 है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो 52 ज़ा, अब यहाँ पे आप 33.3 लिखते तो फिर करते ही रहते कैलकुलेशन, कोई मतलब नहीं था ना उसका। तो ये कितना हो जाएगा 0.6, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.6। अब ये लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब भाई इमेज क्या बन रही है, डिमिनिस्ड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डिमिनिस्ड आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी ले लिया भाई 0.25 मीटर, तो माइनस लगा दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ सेम वही, क्या 0.20 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो वी फाइंड करना है, तो आइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाइए। देखिए बार बार वही एक काम किया जा रहा है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए था कायदे से। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25, तो 1/v 20 और 25 का ये एलसीएम ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 25 ज़ा 4 ज़ा यानी 1/100। तो v कितना आ गया भाई 100 सेंटीमीटर। v का प्लस आना क्या बता रहा है, बिहाइंड द लेंस रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बिहाइंड द लेंस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर और रियल इन्वर्टेड होगी। अब क्या पता करना है भाई, पोजीशन तो पता हो गई, मैग्निफिकेशन पता कर लेते हैं। आइए तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u। तो v कितना है 100 और u कितना है -25, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है -1/4, और माइनस साइन क्या बता रहा है बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर एक चीज़ रियल एंड इन्वर्टेड का हम लोग को वी से ही पता चल जाता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट क्या है 0.15 मीटर। अब क्या कर दिया भाई, ऑब्जेक्ट कितना ले लिया
0.15 मीटर, इसका मतलब -15 सेंटीमीटर। वी फाइंड करना है, फोकल लेंथ फिर से कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो लगाइए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो बार बार देखिए हम उसी तरह से कर रहे हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश बहुत नहीं कर रहे, ताकि आपको पूरा पैटर्न याद हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। तो 1/20 - 1/15। तो आइए 20 और 15 का भी एलसीएम ले लिया जाए। तो 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। तो 23 ज़ा -15 4 ज़ा तो -1/60। इसका मतलब v = क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब आप जानते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती कैसे है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो v आधी से ज़्यादा जानकारी तो v दे देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही v/u से v की वैल्यू लिखेंगे -60 और u की वैल्यू लिखेंगे क्या -15। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, यानी +4 आएगा। तो मैग्नीफिकेशन = क्या हो जाएगा v/u, यानी -60 अपॉन -15। तो पहले ही पता था भाई वर्चुअल इरेक्ट होना है, तो +4 आ रहा है, इसका मतलब 4 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और इस प्लस का मतलब क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, बार बार वही एक चीज़ आ रही है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बढ़ाने हैं आगे। देखिए बच्चों इस लेक्चर में अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए वही दो फॉर्मूले हैं जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए हैं, यानी 1/f = 1/v - 1/u जो कि लेंस फार्मूला, और मैग्नीफिकेशन = v/u = hi/ho। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाए, यानी टेबल के हेल्प से ही हो जाए, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ इन फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, लेस दैन 1 और मोर दैन 1, यानी 1 से कम या 1 से ज़्यादा या 1 से कम 1 के बराबर। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है m, और ये किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर इमेज का हाइट ज़्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा है इमेज का हाइट, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है ग्रेटर दैन 1। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है 1 के बराबर होता है। और अगर इमेज का हाइट छोटा हो गया ऑब्जेक्ट के हाइट से तो m इज़ लेस दैन 1 होता है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस जब इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन करता है, तो उसमें इमेज का हाइट बड़ा भी होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी होता है। यानी ये तीनों केसेस पॉसिबल होते हैं किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ऑप्शन तलाश लीजिए जिसमें तीनों हो। देखिए लेस दैन 1 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है और मोर दैन 1 भी होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, हमेशा जो उसमें हाइट ऑफ इमेज होता है वो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, यानी इमेज का जो भी हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा। और सिर्फ 2 केसेस होते हैं और इन दोनों ही केस में वो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है। तो इसमें मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज लेस दैन 1। तो इसमें लेस दैन 1 वाला देख लीजिए, सी वाला करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और कॉन्वेक्स लेंस में तीनों केसेस पॉसिबल है, बड़ी भी बनेगी, बराबर भी बनेगी और छोटी भी बनेगी। कॉनकेव में सिर्फ छोटी बनती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -3। देखिए आपको मैग्नीफिकेशन कितना चाहिए, -3 का चाहिए। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। तो देखिए पहले नंबर देखिए, नंबर क्या है, ये 3 इज ग्रेटर दैन 1, यानी 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज रियल इन्वर्टेड हो और ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो अब आइए इस टेबल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। तो बड़ी इमेजेस तलाशिए, देखिए यहाँ बड़ी मिल रही है, यहाँ बड़ी मिल रही है, यहाँ
लेकिन ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वर्चुअल है, इरेक्ट है। हम लोग को रियल इन्वर्टेड वाला केस चाहिए, यानी ये दोनों केसेस में अब हम लोग को समझना है। तो देखिए दोनों केसेस में क्या होता है, जब पहले आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो उस केस में भी आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी, रियल इन्वर्टेड मिलेगी। और जब f और 2f के बीच में रख देंगे तो भी क्या मिलेगी, बड़ी इमेज मिलेगी। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए अपना, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कहीं भी ये एट f वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी ऑप्शन क्या दे रहा है, बिटवीन f एंड 2f। तो f एंड 2f के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उस केस में आपको इमेज बड़ी भी मिलेगी, यानी मैग्नीफाइड मिलेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। तो ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। टेबल याद है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +5। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, +5। तो ये बता रहा है कि इमेज मैग्नीफाइड है। ये नंबर क्यों बता रहा है भाई मैग्नीफाइड है, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर दैन 1, अब 1 से ज़्यादा है मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड। और ये प्लस क्या बता रहा है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो बहुत आसान केस है, हम लोग जानते हैं एक ही केस है कॉन्वेक्स लेंस में, जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। वो कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख देते हैं भाई, ये लेंस है और ये है फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब भी लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो अब देखिए इसमें फोकस और लेंस के बीच वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आप सी वाला ऑप्शन देखिए, एट लेस दैन एफ, यानी f से कम की डिस्टेंस। तो f से कम की डिस्टेंस तो यही हो गई भाई कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दें, यानी लेंस और फोकस के बीच में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। देखिए बिटवीन f एंड लेंस, और उस केस में लार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1, तो मैग्निफिकेशन कितना दे दिया भाई, -1 दे दिया, और कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। देन दी ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड। अब देखिए ये 1 क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि इमेज सेम साइज़ की है, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का भी साइज़ है। और ये माइनस बता रहा है कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब बताइए वो कौन सा केस है कि जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज के ही साइज़ के बराबर, यानी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो और रियल इन्वर्टेड हो। हम लोग जानते हैं जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, 2f पे रख देते हैं। तो ये देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देंगे तो इस केस में सेम साइज़ एज दी ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के ही साइज़ के बराबर होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है भाई कि HI = HO। अब माइनस लग जाएगा तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और प्लस लग जाएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के केस में +1 का मैग्निफिकेशन आप नहीं ले सकते, क्योंकि भाई वो जब भी वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो वो मैग्नीफाइड ही बनाएगा। एक ही केस है वर्चुअल इरेक्ट का। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5। देखिए मैग्निफिकेशन कितना चाहिए आपको, -0.5 का चाहिए। अब देखिए 0.5 इज़ लेस दैन 1, यानी इमेज क्या है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी। ये 0.5 ने नंबर ने ये बता दिया, और माइनस साइन ये क्लियर कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आपको रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए और डिमिनिश्ड चाहिए, तो कहाँ रखेंगे। तो ये टेबल में देख लीजिए भाई कि डिमिनिश्ड के 2 केस हैं, एक हाईली डिमिनिश्ड है और एक सिर्फ डिमिनिश्ड है, और ये दोनों केस रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इन दोनों में से हम लोग को पता करना है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं इन्फिनिटी वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देखिए इन्फिनिटी तो कहीं दिया नहीं है, यानी ये वाला ही केस होगा बियॉन्ड 2f वाला, और ऑप्शन में भी हम लोग को बियॉन्ड 2f दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया कितनी, 0.09 मीटर, एंड द इमेज इज फाउंड 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और जो इमेज का डिस्टेंस दे दिया आपको कितना दे दिया है भाई, 36 सेंटीमीटर का दे दिया है। तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आप बताइए कि मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है। तो एक काम करिए, इस 36 सेंटीमीटर को भी क्या बना लीजिए, मीटर बना लीजिए, या इसको सेंटीमीटर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपने रखा है 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इमेज आपको मिलती है 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। देखिए मैग्निफिकेशन चारों ऑप्शन क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी ये केस कौन सा है, वर्चुअल इरेक्ट का है। अब इमेज मैग्निफिकेशन प्लस में आता है तो हम लोग जानते हैं कि भाई इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। अब इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, यानी ये लेंस है
ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा होता है तो उसको माइनस साइन के साथ ले लिया हम लोग ने। अब इमेज भी किधर बन रही, वर्चुअल यूनिट बनेगी तो जाहिर सी बात है इमेज भी किधर बनेगी, इधर बनेगी, तो इमेज भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी माइनस साइन लगा देंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, तो v 36 है यानी -36 और u कितना है -9, तो 9 4 जा, तो 4 आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि u तो आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो बात पहले ही हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा होता है तो इसको हमेशा माइनस में ले लीजिए। और v का केस क्या है, v अगर इधर आएगा तो प्लस में, v अगर इधर आएगा तो माइनस में। हम लोग ने क्यों इधर कर दिया, क्योंकि हम लोग ने ऑप्शन देखा कि भाई सब प्लस में आ रहा है यानी मैग्नीफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब v क्या है, इधर है, यानी इमेज इधर बन रही है, इधर बन रही है, तो इसलिए क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -2, ये देखिए मैग्नीफिकेशन क्या चाहिए, -2, ये 2 क्या बता रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी कि मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड, और ये माइनस साइन बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि मैग्नीफाइड इमेज मिले और रियल इन्वर्टेड मिले। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे टेबल की हेल्प लें तो मैग्नीफाइड चाहिए, तो मैग्नीफाइड के 2 केस हैं जिसमें रियल इन्वर्टेड मिलती है। देखिए ये भी मैग्नीफाइड है लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वर्चुअल इरेक्ट है, तो हम लोग को रियल इन्वर्टेड वाला केस चाहिए। तो एक तो ये है कि फोकस पे रख दीजिए और दूसरा ये है कि f एंड 2f पे रखिए। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग को, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए बिटवीन f एंड 10, मतलब 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी एट f वाला नहीं दे रखा है, मतलब एट f यानी फोकस पे नहीं रखा, ऑप्शन में कहीं पे भी फोकस पे नहीं रखा हुआ है। तो कहाँ रखा हुआ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, f एंड 2f वाला होगा। तो अब f एंड 2f वाला देख लीजिए, ये है f 10, तो 2f कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि f एंड 2f वाला ऑप्शन यही है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा, और ये टेबल अगर आपने याद कर लिए तो फिर कोई भी MCQ फंसेगा नहीं। और बाकी जो मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले होते हैं उसमें भी आपने देखा है कि इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ +4। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या दे रहा है, +4 दे रहा है। 4 का मतलब मैग्नीफाइड है और प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो अब देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, तो उसका एक ही केस है, जब हम लोग फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज कहीं यहाँ बनती है। तो इसका मतलब बिटवीन f एंड लेंस। अब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यानी फोकल लेंथ के कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी फोकल लेंथ से कम की डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस तो आपकी देखिए पूरी 15 सेंटीमीटर हो गई। अब इससे कम की डिस्टेंस पर रखा है बिटवीन f एंड लेंस, तो एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस 15 सेंटीमीटर का आपको मैग्नीफिकेशन +4 का चाहिए तो आप उसको 15 सेंटीमीटर के से कम की डिस्टेंस पर रखिए, यानी फोकस के अंदर रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन्ड। मैग्नीफिकेशन -1 का चाहिए भाई, तो देखिए अभी करके आए हैं। 1 का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, एट 2f। तो अब देखिए f कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 2f कितना हो जाएगा, 2 × 12 यानी 24 सेंटीमीटर, यानी आप ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देंगे तो उसकी आपको m इज इक्वल्स टू 1 वाली इमेज मिल जाएगी, यानी जिसमें इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा और रियल एंड इन्वर्टेड। इस लेक्चर में अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी हॉट्स के क्वेश्चंस, और वही 2 फॉर्मूले हैं जो पिछले लेक्चर्स पे यूज़ हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, स्टूडेंट डिड एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्वेक्स लेंस। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया कॉन्वेक्स लेंस से, ही पुट एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, यानी उसने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस को नोट किया। तो आपसे कह रहा है कि भाई री राइट द इमेज डिस्टेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर में इसने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस लिखे हैं उस ऑर्डर में इमेज का डिस्टेंस नहीं है, यानी इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो देखिए इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बढ़ाते हैं, कहने का मतलब ये लेंस है
और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे इमेज क्या होती है, लेंस के पास आने लगती है। तो इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो बहुत आसान है, देखिए एक काम कीजिए, इधर u लिख लीजिए और इधर v लिख लीजिए। कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है और 30 सेंटीमीटर पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको इमेज डिस्टेंस लिखनी है। तो 25 सेंटीमीटर पर है, यानी इन रीडिंग में सबसे छोटी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास है तो इसका मतलब इमेज क्या होगी, बहुत दूर होगी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इमेज बहुत दूर होगी, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इमेज डिस्टेंस किसकी है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए। फिर वो 30 सेंटीमीटर पर आया तो इमेज डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते जाइए और इमेज डिस्टेंस घटाते चले जाइए। तो 25 है, 30 है, फिर 40 है, तो 40 सेंटीमीटर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है। वो वाला केस है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनती है। फिर उसके बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने 60 रखा तो इमेज अब और पास आ जाएगी, कितने पे आ जाएगी, 30 पे आ जाएगी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया भाई, 120 सेंटीमीटर पे और दूर कर दिया तो इमेज अब और पास आ जाएगी। तो इसके इस तरह से आपको करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट ऑर्डर इमेज डिस्टेंस का क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग 100, 60, 40, 30, 24। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। पूछ रहा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 90 सेंटीमीटर। कह रहा है भाई ऑब्जेक्ट को जब आपने 90 सेंटीमीटर पर रखा था तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस आपको बताना है, यानी v कैलकुलेट करना है। तो ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा, अगर f पता चल जाए। अगर f पता चल जाए तो u f पता रहेगा, लेंस फॉर्मूला लगा के v निकाल लेंगे। अब सवाल उठता है f कैसे पता चले, तो f देखिए यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए f एक तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा और एक आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। u पता है, v पता है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो भी आपको f मिल जाएगा। लेकिन इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बनती है। तो 2f पे यानी 2f कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो f कितना हो जाएगा, देखिए 20 सेंटीमीटर दे। तो ये शॉर्टकट तरीका था। नहीं तो आप u पता है, v पता है, लेंस फॉर्मूला लगाइए तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, शॉर्टकट से ही काम कर लीजिए। तो f इज इक्वल टू 20 हो गया। अब देखिए u भी पता है, f भी पता है, v आसानी से निकल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो f कितना मिल गया हम लोग को, 20 मिल गया। और हम लोग को v तो फाइंड करना है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 90, यानी -90। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/90। कहने का मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/90। 1/v जो 90, ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये 9 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 टाइम्स। तो 1/v कितना हो जाएगा भाई, 7/180। अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/7। तो 180/7 कितना हो जाएगा, देखिए 25.71 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी, 25.71 सेंटीमीटर पर। तो 25.7 भी आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये इस पार्ट में यही चीज़ आपको पूछना। तो फोकल लेंथ हम लोग ने कैलकुलेट कर ली। अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैग्नीफाइंग लेंस एज अ फोकल लेंथ ऑफ 100 mm। एक मैग्नीफाइंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 100 mm है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 mm। और आप चाहिए तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज, ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दे रखा है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखा है, 16 mm। और आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। सो दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। यानी एफ दे दिया, अभी दे दिया, आपसे यू पूछ रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखिए यहाँ पे कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट। इन फ्रंट बोल दिया, इसका मतलब क्या लगा दीजिए, माइनस साइन, क्योंकि हम लोग को पता है भाई इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब नेगेटिव और बिहाइंड द लेंस का मतलब पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट भी इसी साइड रखा है, इमेज भी इसी साइड बन रही है, तो इसका मतलब v क्या रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। तो इस तरह से अगर आप चूक जाएंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो इस उन चीज़ों का ध्यान रखना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/10, 1/v माइनस यानी कि -25 और 1/u। तो कह सकते हैं 1/u इधर ले आते हैं और इसको इधर ही रखते हैं और फिर ये इधर आ जाएगा 10, तो -1/10। तो 1/u इज इक्वल टू 25 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा। और ये 25 2 ज़ा और
10, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/50। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -50/7। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -7.14 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप 7.14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देंगे लेंस से, तो उसकी इमेज आपको 25 सेंटीमीटर पर मिलेगी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर देखिए यहाँ पे, अगर आपसे मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोलता, तब उस केस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मैग्नीफिकेशन के लिए वैसे भी v/u करके भी निकाला जा सकता है। तो अब देखिए पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू फॉर्म एट इन्फिनिटी। देखिए अगर आपको इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दीजिए, फोकस पे रख दीजिए। हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं भाई कि अगर आप ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू एफ कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया, फोकस पे, तो v क्या हो जाता है इन्फिनिटी, यानी इमेज उसकी कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे। तो अब f कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी कर दीजिए 10 सेंटीमीटर, अगर आप चाहते हैं कि इमेज आपकी इन्फिनिटी पे चली जाए। सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा, एट 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में मतलब आप चाहते हैं कि इसको mm में सॉल्व करें, तो आप mm में भी सॉल्व कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि फोकल लेंथ हम mm में रखें, तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, तो इस v को भी किस में चेंज कर लीजिएगा, mm में चेंज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 250 mm। तो आप सॉल्व करेंगे mm में आएगा, mm से आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं या mm में भी रहने दे सकते हैं, तो जैसे आपको सही पड़े। मुझे लग रहा था कि सेंटीमीटर में रख करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगी कैलकुलेशन, तो मैंने इस तरह से कर लिया। आपको अगर mm में रख के ज़्यादा आसान पड़ता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि mm में था तो सेंटीमीटर में क्यों लाया, आप mm में रख के सॉल्व कर लीजिए जैसे आपको सही पड़े। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस फॉर्म से रियल इमेज 3 सेंटीमीटर है। एक लेंस है जो कि रियल इमेज बना रहा है, कितनी 3 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि रियल बना रहा है तो यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, उसको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है भाई 1 सेंटीमीटर है। इफ दिस सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कह रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन, कहने का मतलब इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ कहीं आपकी इमेज बन रही है, तो ये तो आपका u हो गया और ये क्या हो गया आपका v हो गया। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन, इसका मतलब u प्लस वी कितना दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि u माइनस साइन के साथ लिया जाता है तो यहाँ पे u पे माइनस साइन लगा दीजिए ताकि कैलकुलेशन हम लोगों की गड़बड़ ना हो। तो आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी f आपको फाइंड करना है। तो आप तो f तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब भाई u पता हो v पता हो, तो लेंस फॉर्मूला सीधे यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस फ्रेम होंगी, इसकी मदद से एक और इक्वेशन बना लेंगे और उस इक्वेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो v/u hi कितना दे रखा है भाई -3 और ho कितना है 1, तो कह सकते हैं आप v इज इक्वल टू क्या हो गया -3u। अब इस v की वैल्यू उठा के हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग को u मिल जाएगा। तो -u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3u, यानी 15, कहने का मतलब -4u इज इक्वल टू 15, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। अब तो v भी मिल जाएगा भाई, तो v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखिए -3u, यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो -3 इंटू -15/4, तो माइनस माइनस प्लस यानी 45/4, तो v कितना हो गया 45/4 सेंटीमीटर। अब देखिए v भी मिल गया, u भी मिल गया, आपको f चाहिए तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v कितना है 1/45/4 और u कितना है -15/4, तो एलसीएम ले लीजिए 4/45 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/15। अब एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 45 और ये हो जाएगा 4 12 यानी 16/45। अब आसानी से हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 45/16, इसका मतलब 2.81 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2.81 सेंटीमीटर मिल जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 50 से एक नहीं कुछ और छूटा तो नहीं, यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई 50 सेंटीमीटर, और इस 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। उसकी 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज बनती है, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी है 20 सेंटीमीटर। कैसी बनती है, स्क्रीन पे बनती है। तो स्क्रीन पे कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। और इमेज डिस्टेंस कितना दे दिया है, इस प्लेस्ड एट 10 इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो इमेज डिस्टेंस कितना है भाई 10 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको एफ बताना है। तो देखिए वी यहाँ पे हम लोग ने प्लस साइन के साथ क्यों लिया, क्योंकि रियल इमेज है और आप रियल इमेज जानते हैं भाई इस साइड बनती है, तो इस साइड वाला सब पॉजिटिव और इस साइड वाला सब नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को तो वैसे भी आंख बंद करके आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ तो तभी मिलेगा भाई जब वी मिल चुका है, यू मिल जाए, वी और यू मिल जाएगा तो लेंस फार्मूला लगा के आसानी से कर लेंगे। तो आइए यू निकाल लेते हैं, वी बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ। तो v कितना है 10, u फाइंड करना है, एच आई कितना है -20 और एच ओ कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 5 उड़ा दीजिए, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। देखिए u भी मिल गया, v दे रखा है, f आसानी से निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 -1 अपॉन -25, तो 1/10 क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/25, और 25 और 10 का एलसीएम देखिए ले लेते हैं एक बार, तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 50, तो 5 + 2 यानी 7/50, तो f कितना हो जाएगा फिर 50/7, और 50/7 का मतलब क्या है भाई, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको क्या मिलेगा 7.14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी मिल गई 7.14 सेंटीमीटर।